क्रिप्टो करेंसी के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल भी किसी एक के पास नहीं होता, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आज हम ऐसे टेक्निक के बारे में जानेंगे जो क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को सिक्योर रखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। क्रिप्टो करेंसी वर्ड का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आता है एक दूसरे वर्ड क्रिप्टोग्राफी से। बाय डेफिनेशन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सिक्योर करने की टेक्निक्स की स्टडी और प्रैक्टिस को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ मिलिट्री, डिजिटल पेमेंट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा बहुत जगहों पर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में हैशिंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये हैशिंग एग्जैक्टली क्या होती है? किसी भी वेरिएबल लेंथ के इनपुट को एक फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हैशिंग कहा जाता है। यह किया जाता है एक मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से, जिसे हैशिंग फंक्शन कहा जाता है। इस फंक्शन के आउटपुट को हैश या फिर क्रिप्टोग्राफिक हैश कहा जाता है। बिटकॉइन में SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। SHA का फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को आप चाहे कितना भी बड़ा इनपुट दो, आउटपुट हमेशा 256 बिट्स यानी 256 जीरोज और वंस की फॉर्म में होता है। हैश फंक्शंस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी हैश फंक्शन को क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कहलवाने के लिए कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटर्मिनिस्टिक, इसका मतलब होता है कि आप हैश फंक्शन को एक इनपुट कितनी भी बार दोगे तो उसका आउटपुट हमेशा सेम आएगा, यानी कि सेम इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा सेम होना चाहिए। हैशिंग स्पीड, किसी हैशिंग फंक्शन को चाहे कितना भी बड़ा इनपुट दिया जाए, उसका आउटपुट हमेशा जल्दी कैलकुलेट होना चाहिए। इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस जल्दी होते हैं। प्री इमेज रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि आउटपुट हैश की मदद से इनपुट की वैल्यू फाइंड करना इनफीजिबल होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर बन जाता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस सिक्योर होते हैं। स्मॉल चेंज इन इनपुट कॉजेस लार्ज चेंज इन आउटपुट, हैशिंग फंक्शन के इनपुट में अगर छोटा भी चेंज हो तो आउटपुट पूरी तरह चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब विद एक्सक्लेमेशन मार्क, दोनों इनपुट्स में केवल एक एक्सक्लेमेशन मार्क का डिफरेंस है, लेकिन आउटपुट्स पूरी तरह से अलग है। यही प्रॉपर्टी किसी हैशिंग फंक्शन को प्री इमेज रेजिस्टेंट बनाती है। कोलिजन रेजिस्टेंट, इसका मतलब होता है कि हर इनपुट की हैश वैल्यू अलग होनी चाहिए। अगर आउटपुट वैल्यू सेम हो मतलब हैशिंग फंक्शन कोलिजन रेजिस्टेंट नहीं है। अब आपको लगेगा कि भाई हैशिंग फंक्शन का क्रिप्टो करेंसी से क्या लेना देना, लेकिन आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क ब्लॉकचेन पर होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जब आप किसी को क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। इस ट्रांजैक्शन आईडी का यूज़ करके आप अपनी ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। यह ट्रांजैक्शन आईडी आपके अमाउंट, एड्रेस, टाइम स्टैम्प जैसे पैरामीटर्स के हैश से बनती है, जो हर बार यूनिक होती है। हैशिंग फंक्शन के इस्तेमाल की वजह से फेक ट्रांजैक्शन आईडी बनाना इम्पॉसिबल होता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके एक ब्लॉक बनाया जाता है और उस ब्लॉक के हैश को अगले ब्लॉक में ऐड किया जाता है। इससे एक ब्लॉक्स की चेन बनती है जो सिक्योर और इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। हैशिंग फंक्शंस की वजह से फेक ट्रांजैक्शंस और फेक ब्लॉक्स ऐड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के सिक्योर होने की गारंटी देता है। तो उम्मीद है आपको हैशिंग फंक्शन के बेसिक्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में।